ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये राम की कहानी जो है वो कोई धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि हमारे गौरवमयी जो पूर्वज थे उनका गौरवशाली इतिहास है, जिसे प्रत्येक सनातनी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि सुग्रीव जो है वो चारों दिशाओं की ओर भेजने के लिए वानर सेनापतियों का चयन करते हैं और उनके साथ लाखों वानर सैनिक उन्हें प्रतिनियुक्त करते हुए चारों दिशाओं में अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं में उन वानर सैनिकों को सीता की खोज करने के लिए भेजते हैं और उन्हें 1 माह का समय देते हैं कि 1 माह के अंदर वो सीता की खोज करके वापस लौट आएंगे। इसके पश्चात श्री राम और लक्ष्मण जो है प्रसवनगिरी पर्वत पर ही 1 माह तक निवास करते हैं और वानरों के 1 माह का समय आने का इंतज़ार करते हैं। इस बीच में श्री रामचंद्र जी जो है वो सुग्रीव से यह भी जानकारी प्राप्त करते हैं। वो पूछते हैं कि सुग्रीव, तुम्हें जो है ये इस स्थान से चारों दिशाओं की ओर जो विभिन्न दिशाओं में उसकी भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में तुम्हें इतनी जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है। तो सुग्रीव जो है वो उनको बाली के साथ उस राक्षस के युद्ध के बारे में बताता है और वो बताता है कि उसी दौरान भ्रमण करने के कारण उन्हें चारों दिशाओं के बारे में जानकारी है। इसके पश्चात लगभग 1 माह का समय बीत जाता है और पूर्व, पश्चिम और उत्तर 3 दिशाओं से जो वानर सैनिक गए थे वो सीता की खोज करते हुए तथा वो लौट आते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन दिशाओं में सीता की जानकारी उन्हें नहीं मिली है। एकमात्र जो है दक्षिण दिशा की ओर अंगद के नेतृत्व में जो सैनिक गए हुए थे वो अभी वापस नहीं लौटे हैं। इस अंक में हम लोग किष्किंधा कांड के 48वें, 49वें, 50वें, 51वें और 52वें सर्ग के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। दक्षिण दिशा की ओर अंगद के नेतृत्व में और बहुत सारे योग्य वानर सेनापतियों जिसमें हनुमान भी उपलब्ध थे, उनके साथ वो दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम उन्हें विंध्याचल पर्वत जो है रास्ते में मिलता है। विंध्याचल पर्वत में बहुत सारे घने जंगल हैं और बहुत ही बीहड़ स्थान वहाँ उन्हें मिलता है जहाँ पर सीता की खोज करने में उन्हें बहुत कठिनाई होती है और उसके पश्चात वहाँ पर किसी पशु पक्षी का भी वहाँ दर्शन नहीं होता है। इसके बारे में बताया गया है कि उस वन क्षेत्र में एक कंडू नाम के एक महर्षि वहाँ रहते थे। तो किसी कारणवश उनका एक 10 वर्ष का पुत्र था, उसका देहांत उस वन में हो गया। इसके कारण महर्षि जो है बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होने के बाद उस पूरे वन क्षेत्र में पशु पक्षियों का नाश होने के लिए श्राप देते थे।
इसके कारण उस क्षेत्र में जो है वो पशु पक्षी जो है इनको दिखाई नहीं पड़ता है, उसकी कमी होती है। और उसके पश्चात वो उस क्षेत्र में जो है एक राक्षस भी मिलता है, जिसे बालीपुत्र अंगद जो है वो उनका वध भी कर देते हैं। और इसके पश्चात ये जंगल इतना बीहड़ था कि वहाँ सीता की खोज करते करते पूरी वानर सेना जो है वो भूख प्यास और थकान से वो परेशान हो जाती है। तब फिर अंगद जो है थोड़ा विश्राम करने के पश्चात सभी वानरों को जो है पुनः उत्साहित करते हैं और वो कहते हैं कि हम लोग का 1 माह का समय लगभग बीत गया है और ये सुग्रीव जो है बहुत क्रोधी राजा है, और अगर हम लोग बिना सीता की खोज किए हुए वापस लौटेंगे तो वो हमें दंड भी दे सकते हैं। और इस प्रकार जो है वो अंगद जो है वो सभी वानरों को पुनः जोश दिलाते हैं और कहते हैं कि अब हम लोग पुनः सीता की खोज करने के लिए आगे बढ़ें। और इस प्रकार वो पुनः जो है वो और दोनों उत्साह से पुनः सीता की खोज करने के लिए दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो उन्हें एक और रजत पर्वत भी दिखाई पड़ता है और वहाँ भी सीता की खोज करते हैं। और उसके पश्चात वो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो उन्हें बहुत सारी गुफाएं वहाँ पर दिखाई पड़ती हैं, तो उन गुफाओं में भी सीता की खोज करते हैं। आगे बढ़ने पर एक बड़ा गुफा जो है उन्हें उन लोग को नज़र आता है और उस गुफा से उन्हें ये दिखाई पड़ता है कि उस गुफा से बहुत सारे पक्षी जो है वो निकल रहे हैं। तो वानरों को ये महसूस हो जाता है कि इस गुफा में ज़रूर सरोवर और नदियाँ होंगी, तभी वहाँ से पक्षी निकल रहे हैं। और वास्तविक में जो है वो चूँकि वानर काफ़ी भूख प्यास से थक गए थे, ये इसीलिए उन्हें पानी की आवश्यकता थी, जल की आवश्यकता थी, फल की आवश्यकता थी। इसीलिए वो सभी वानर जो हैं वो उस गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। जब वो उस गुफा में प्रवेश करते हैं तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता है कि उस गुफा में जो है बहुत सारे सरोवर हैं और बहुत सारे फल फूल के वृक्ष वहाँ हैं और बहुत सारी पक्षियाँ भी जो हैं पक्षी वहाँ विचरण कर रहे हैं। जल में सरोवर में विभिन्न प्रकार के मत्स्य भी वहाँ उन्होंने देखा। इसके पश्चात उन्हें और आश्चर्य हुआ जब वो देखते हैं कि इस गुफा में बहुत सारे भवन बने हुए उन्होंने देखा, जो कि लकड़ी और स्वर्ण और रजत एवं विभिन्न प्रकार के रत्नों से सुशोभित बहुत सारे भवन बने हुए थे। तो उन्हें ये देख करके आश्चर्य होता है। उसके पश्चात जब वो भवन के पास वहाँ पहुँचते हैं तो वो पाते हैं कि एक वृद्धा तपस्विनी महिला जो है वो उन्हें दिखाई पड़ती है, जो वलकल वस्त्र पहने हुए है और काला मृगचर्म में वो तपस्विनी के समान वहाँ पर उन्हें दिखाई पड़ती है। जब वो उस महिला के पास पहुँचते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि हे तपस्विनी, ये गुफा में जितने भवन हैं, इतने फल फूल हैं, सरोवर हैं, ये बहुत ही मनोरम है, तो ये किसका बनाया हुआ है और किनका ये गुफा है, इस और आप कौन हैं, इस तरह का वो पूछती है। सुग्रीव जो है उस महिला से पूछते हैं। तब वो महिला बताती है कि इस गुफा का नाम
इस गुफा का नाम जो है वो ऋक्षबिल के नाम से इसको जाना जाता है। और यह जो गुफा है वो माया विशारद एक मय नाम का राक्षस था, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। वह बताती है कि मय जो है वो वास्तविक में दानवों के विश्वकर्मा थे। और वो बताती है कि माया ने जो है वो ब्रह्मा की स्तुति करके उनसे वरदान प्राप्त किया था। और शुक्राचार्य के पास जो भी शिल्प कला के बारे में ज्ञान था उसको प्राप्त किया था, और उसने मायासुर ने ही इस गुफा का निर्माण किया था। और वो बताती है कि वो मायासुर जो है इस गुफा में काफ़ी दिनों तक उन्होंने समय व्यतीत किया। परंतु एक समय के बाद जो है वो हेमा नाम की एक अप्सरा के साथ संपर्क में आ जाता है, और हेमा के साथ वो रहने लगता है। जब इसकी जानकारी इंद्र को मिलती है तो वो इंद्र जो है उस मायासुर नामक राक्षस पर आक्रमण करते हैं और मायासुर को यहाँ से भगा देते हैं। इसलिए मायासुर यहाँ से भाग जाता है। और इसके पश्चात इंद्र जो है वो हेमा नाम की जो अप्सरा थी उसको ये गुफा जो है उसको सौंप करके चले जाते हैं। तो ये महिला बताती है कि मैं उस हेमा नाम की जो अप्सरा है उसकी मैं सखी हूँ, और मेरा नाम स्वयं प्रभा है, और हेमा के ही आदेश पर मैं इस गुफा की रक्षा करती हूँ। तो उसके बाद वो जो तपस्विनी जो है सभी वानरों को ये कहती है कि आप लोग भूखे हैं तो यहाँ सभी प्रकार के फल फूल उपलब्ध हैं और जल उपलब्ध है, इसीलिए आप पहले भोजन प्राप्त करें और जल का ग्रहण करें। जब सभी वानर भोजन और जल ग्रहण कर लेते हैं तब उनसे पूछती है कि आप लोग कौन हैं और किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं। तब वो अंगद बताते हैं कि श्री रामचंद्र और लक्ष्मण ये दोनों दशरथ पुत्र हैं और अपनी पत्नी सीता के साथ वनवास बिताने के लिए इस वन में रह रहे थे, परंतु रावण नाम के राक्षस ने श्री रामचंद्र की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया है। और अब जो है वो राजा सुग्रीव के द्वारा हम लोग को सीता का पता लगाने के लिए सभी दिशाओं में भेजा गया है, और हम लोग इस दक्षिण दिशा में सीता की खोज करने के लिए आए हैं। और इन घने जंगलों में भ्रमण करते करते हम लोग काफ़ी थकान हम लोग को महसूस हो गया था और भूख प्यास से हम लोग तड़प रहे थे, इसीलिए आपके इस गुफा में हम लोग प्रवेश किए हैं। अभी हम लोग को सागर के उस पार भी जाना है और वहाँ सीता की खोज करनी है। तो इस प्रकार वो सभी वानर जो है उस तपस्विनी महिला को अपने आने का कारण बताते हैं। उसके बाद अंगद जो है वो वह यह भी बताते हैं कि हम लोग का लगभग 1 माह का समय जो सुग्रीव के द्वारा दिया गया था वो बीत चुका है, और हम लोग इस गुफा में आ गए हैं। और वो तपस्विनी महिला से अनुरोध करते हैं कि हम लोग को इस गुफा से आप बाहर निकाल दीजिए। तो वो तपस्विनी कहती है कि हाँ, ये गुफा जो है यहाँ प्रवेश करना तो आसान है, परंतु यहाँ से निकलना कठिन है। परंतु वो बोलती है कि आप लोग अच्छे काम से जा रहे हैं, इसलिए मैं आप सभी को इस गुफा से आसानी से निकाल दूंगी। और वो फिर सभी वानरों को कहती है कि अपने हाथ से अपने आँख को मूंद लें, और इसके आलोक में सभी वानर जो है अपने आँखों को
हाथों से बंद कर लेते हैं और वो जो महिला एक पलक झपकते ही सभी वानरों को उस गुफा से बाहर निकाल देती है। और फिर वो बोलती है कि ये गुफा के बाहर आप निकल करके वो उन्हें बताती है कि ये सागर आगे बढ़ने पर आपको सागर का दर्शन होगा और वो उन्हें सागर में सीता की खोज करने के लिए शुभकामना देते हुए वो वापस अपने गुफा में चली जाती है। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।